एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। तो अब तक कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि हाउ आई बिकम अ कैबिन क्रू स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी मैंने डाला था। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग कैबिन क्रू, वो भी मैंने डाला था। और ऑब्वियसली मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मेंशन किया था कि जब आपको कैबिन क्रू बनना हो तो उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स या आपकी क्या क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो ये वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि कैबिन क्रू की ट्रेनिंग कैसे होती है, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि हाउ ऑल द प्रोसेस स्टार्ट्स। हाँ जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई विल जस्ट टेल यू अबाउट कि कैबिन क्रू की ट्रेनिंग कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही आपको एक ऑफर लेटर मिलता है आप एक एलिजिबल कैबिन क्रू की कैटेगरी में आ जाते हो और उसके बाद आपकी एक प्रॉपर प्रोफेशनल कैबिन क्रू ट्रेनिंग होती है। अगर आप वो कैबिन क्रू ट्रेनिंग क्लियर नहीं करेंगे तो आपको कोई भी कैबिन क्रू नहीं बोलेगा। आपको उसके लिए एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो ट्रेनिंग क्लियर करें, चाहे आप किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइन में हो या फिर इंटरनेशनल। जब आप कैबिन क्रू की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो कोई भी एयरलाइन जो होती है वो उसके वहाँ पर उस एयरलाइन में एक इंस्ट्रक्टर होता है, एक ट्रेनर होता है, एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ट्रेन करता है। बहुत सारी एयरलाइन के अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है। आई मीन टू से सब्जेक्ट सभी के सेम होते हैं, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका, कराने का तरीका सब कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ जगह पे ट्रेनिंग होती है 4 to 8 वीक्स के लिए और कहीं कहीं पे होती है 3 मंथ्स के लिए। मैंने जो ट्रेनिंग की थी वो थी 3 मंथ्स के लिए। फॉर दैट ट्रेनिंग ऑल्सो यू हैव टू स्कोर 90% मार्क्स। ठीक है, जब तक आपके 90% मार्क्स नहीं आएंगे तो इसका मतलब आपने वो ट्रेनिंग क्लियर नहीं की है। हाँ, कहीं कहीं एयरलाइन में 80% मार्क्स भी मांगते हैं, बट मेरी एयरलाइन में 90% की रिक्वायरमेंट है। लग रहा होगा मैं ये आपको बोल दूं कि कैबिन क्रू तो कोई भी बन सकता है, ट्रेनिंग तो बहुत ही ईजी होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग इज़ वेरी हार्ड। येस, जब तक आप 90% स्कोर नहीं करोगे, आप ट्रेनिंग में अपना बेस्ट नहीं दोगे, आप कैबिन क्रू की ट्रेनिंग क्लियर नहीं कर सकते हो। ट्रेनिंग इज़ वेरी हार्ड, बट अगर आप मेहनत करोगे, फोकस्ड रहोगे तो आप सारे एग्जाम्स टाइम पे क्लियर कर सकते हो। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको उस पर फोकस देना है। प्लस जब आप ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो अपने घर पे जाके आप ये नहीं सोच सकते कि यार चलो मैं 1 घंटा पढ़ लेती हूँ, 2 घंटा पढ़ लेती हूँ और मेरा पढ़ाई क्लियर हो जाएगी। नहीं, आपको प्रॉपरली फोकस्ड होना पड़ेगा। अच्छे से घर में आने के बाद भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी जब आप ट्रेनिंग को क्लियर कर। जब आप कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स और क्या क्या मॉड्यूल पढ़ाए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको पढ़ाया जाता है फर्स्ट एड, आपका इमरजेंसी, आपका सेफ्टी, आपकी कुछ ग्रूमिंग गाइडलाइंस बताई जाती हैं और ऑल्सो आपको कस्टमर सर्विस पढ़ाया जाता है। जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे, आपके वाइवाज होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, कहीं पे आपका कुछ रिटन होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे और उसके बाद ही आपका इंटरव्यू इन द सेंस वाइवा होगा, 1-on-1 वाइवाज होंगे। जब आप ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे तब जाके आपको कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के लिए क्लियर किया जाएगा। तो आपको इसमें ड्रिल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि फायर ड्रिल्स, कि फायर अगर लगती है एयरक्राफ्ट के अंदर या एयरपोर्ट के आसपास तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। जैसे कि डिचिंग ड्रिल्स, अगर इवैक्यूएशन में आप कभी समुद्र में या पानी में इवैक्यूएट करना पड़ा तो उसकी ड्रिल्स आपको कराई जाएगी। प्लस आपकी अलग कुछ सेफ्टी ड्रिल्स होंगी, वो भी आपको कराया जाएगा और वो सब भी आपको ड्रिल्स क्लियर करनी होगी। उसका भी प्रॉपर टाइम होता है। जो वो आपको पढ़ाते हैं वो आपको पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिकली जब वो आपको कराते हैं तो भी आपको करना पड़ता है। और ये सारी ट्रेनिंग करने के बाद, ये सारे मॉड्यूल्स करने के बाद आप एलिजिबल होते हो एक कैबिन क्रू के फील्ड में। हम लोग कह देते हैं यार कैबिन क्रू का काम ही क्या है कि सब सिर्फ सर्विस ही तो करना है, बट नहीं। जब तक आप सेफ्टी की पढ़ाई नहीं करेंगे, फर्स्ट एड की पढ़ाई नहीं करेंगे, फर्स्ट एड इन द सेंस उसमें आपको सारी मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कैसे अगर ऑन बोर्ड फ्लाइट के अंदर किसी भी पैसेंजर को या कस्टमर को किसी चीज़ की मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत हुई
जैसे कि उन्हें अगर हार्ट अटैक आता है या बर्थ ऑन बोर्ड होता है या फिर कोई और मेडिकल कुछ उनको हेल्थ ख़राब हो जाता है और उन्हें हेल्प चाहिए, तो एज अ कैबिन क्रू हम लोग फर्स्ट एड सर्टिफाइड होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, उन चीज़ों को हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका फ्लाइट में डॉक्टर है तो वेल एंड गुड, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसीलिए हमें प्रॉपर कैबिन क्रू ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो बस इस वीडियो में आपको मैं यही बताना चाहती कि प्रॉपर एक जो कैबिन क्रू की ट्रेनिंग होती है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। अब देखो सब्जेक्ट्स के अंदर क्या है, मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, वो डीपली मैं आपको नहीं बता सकती। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। वो सेफ्टी से रिलेटेड भी हो जाएगा और वो डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। जब आप खुद ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तब आपको पता चलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जो लोग भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं, एज ए कैबिन क्रू फ्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन ही देना चाहती थी कि आप ये मत सोचिएगा कि इट इज़ वेरी हार्ड, मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी। नहीं, अगर आप फोकस्ड हैं तो आप कर लोगे, बट हाँ टफ तो होती है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सच वीडियोज़ ऑफ माइन। बस इसी तरह से प्लीज़ सपोर्ट मी। आई एम विलिंग टू मेक मोर वीडियोज़। बस आप बताइए कि आपको वीडियोज़ किसकी रिगार्डिंग कैबिन क्रू से रिलेटेड Q&A आप मुझसे पूछिए, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।